हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे पास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स, वाई, ए, बी, सी, जेड, जे, के। ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं। टू वेरिएबल्स एक्स और वाई को ले लो। इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें इज इक्वल टू होता है और एलएचएस होता है, आरएचएस होता है। लीनियर इक्वेशन उसे कहेंगे जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। और ऐसे ही इक्वेशंस के पेयर हमें पढ़ने हैं, इनके सॉल्व करने के मेथड हमने जानने हैं। इनकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट टर्म है। एज a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट, c2 कांस्टेंट टर्म। एग्जांपल ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे पूरा बोलेंगे। अब इन्हीं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड है। 4 मेथड पहले हुआ करते थे, अब आपकी बुक में 3 मेथड है। चौथा मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो हट चुका है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को सीखेंगे। इसमें हमने 2 एग्जांपल ले लिए, x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हम यहाँ पे बारी बारी करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें एक पहले बॉक्स बनाना है, फिर इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या होता है, आप सबसे सिंपल तरीका ये होता है इसको फाइंड आउट करने का कि पहले तो आप x की वैल्यू 0 मान लो, फिर आप y की वैल्यू 0 मान लो। जैसे यहां देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। नाउ पहले मैं x की वैल्यू 0 मान लेता हूं, तो मैं x की वैल्यू जब 0 मानी तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 डिवाइड में चल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो y आ गया 2। नाउ अब मैं y को 0 में पुट कर देता हूं, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 एंड y किस जगह पे 0 पुट किया मैंने, इज इक्वल टू 6। तो ये तो पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए। पहला है 0 2, दूसरा है 6 0। ये x है और y है, पहले x एक्सिस को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है, x एंड y। ऐसा ही इस इक्वेशन के साथ भी करेंगे। पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर बारी बारी करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं x की जगह पे 0 रख देता हूं, तो यहां पे 2 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये तो टर्म पूरी 0 हो गई, ये बचेगा 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय माइनस 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। सेकंड फाइंड करेंगे। अब मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y की जगह 0 रखा इज इक्वल टू 12। ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, बचेगा 2x इज इक्वल टू 12। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। नाउ इसके कोऑर्डिनेट आए हमारे पास 0 -4 6 0। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है, यही ग्राफिकल मेथड कहता है। तो हम इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 0 2, तो x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 2,
एक्स एक्सिस में 0 यहाँ पे है, वाई एक्सिस में 2 यहाँ पे है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा, एक्स एक्सिस में 6, वाई एक्सिस में 0। एक्स एक्सिस में 6 यहाँ है एंड वाई एक्सिस में 0 यहाँ पे है, तो हम यही पॉइंट मानेंगे। ये हो गया। अब ये देखो 0 -4, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में -4। एक्स एक्सिस में 0 यहीं पे ही है और वाई एक्सिस में -4 यहाँ है। 6 0, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में 6 और वाई एक्सिस में 0, तो यहीं पे ही है ये पॉइंट। तो चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब पहले जो पॉइंट था वो था हमारा 0 2 6 0, 0 2 ये वाला था, 6 0 ये वाला था। आप चाहे तो एक एक लाइन, जब एक एक पॉइंट प्लॉट कर दो तब भी लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ पे होगा हमारे पास ये दोनों लाइन, बिल्कुल आप जब पेंसिल से बनाओगे तो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए वो। ये है हमारे पास पहली इक्वेशन और ये इक्वेशन का नाम है x + 3y = 6। ये उसके पॉइंट है। दूसरी वाली लाइन ये है, एंड दूसरे वाली इक्वेशन का नाम, इक्वेशन है 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। ये दोनों इक्वेशन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है। ये हो रही है इस वाले पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हैं 6, 0, क्योंकि पूरे के पूरे एंटायरली एक्स एक्सिस में लाई कर दिए तो वाई एक्सिस तो 0 होगा। तो हमारा सॉल्यूशन है 6, 0। हम लिखेंगे यहां पे हमारा सॉल्यूशन है 6, 0, मतलब x 6 है और y 0 है। इसका मतलब क्या हुआ सॉल्यूशन का? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों x और y की वैल्यूज को अगर हम बारी बारी करके दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे चेक करना चाहें अगर हम, तो पहली इक्वेशन है x + 3y = 6। x और y की वैल्यूज यहां पुट कर दो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 = 6। ये तो 0 हो जाएगा, यहां से बचा 6 = 6, बिल्कुल सही। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, = 12। ये वाली टर्म तो 0 हो गई, 2 6 = 12 एंड 12 = 12। अगर कोई नंबर ऊपर नीचे हो जाता, = नहीं आ पाता, तो हमारे कहीं ग्राफ में गलती थी या कहीं पॉइंट्स में गलती होती। बट अगर सही आ रहा है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी सही है और ग्राफ भी सही है और सॉल्यूशन भी सही है। अब देखते हैं कि ग्राफ्स में कितने सॉल्यूशन हम, कितने टाइप के सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ग्राफ में। ये दो इक्वेशन है जिनके सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं हमें। देखो पहला ग्राफ होगा जब दोनों इक्वेशन के लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट में, तो ये होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। ऐसी इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिना ग्राफ बनाए इसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, इसका एक ही सॉल्यूशन है? वो रेशियो के थ्रू है। अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी,
उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। सेकंड ग्राफ बनता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरराइड करे, ओवरलैप करे, तब होती हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे के ऊपर लाई करने वाली लाइंस। इसके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन तो होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कब होता है? ये रेशियो में जब तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, तब होती है कोइंसिडेंट लाइंस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। थर्ड है हमारे पास पैरेलल लाइंस। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, किसी भी पॉइंट में नहीं मिल रही, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये कब होगा? जब रेशियो a1 a2 के रेशियो b1 b2 के बराबर होगी बट c1 c2 के बराबर नहीं होगी, तब होगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन है हमारे पास ग्राफ के। अब हमारे पास सेकंड मेथड इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने का, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि x + 3y इज इक्वल टू 6, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से एक ऐसी इक्वेशन ले लो जो इजी लगे आपको। जैसे कि मैंने ले ली इक्वेशन फर्स्ट, x + 3y इज इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6। अब मैं इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख लूंगा, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख लूंगा। 3y को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो x इज इक्वल टू 6 - 3y हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो मैं 6 - 3y मान सकता हूं, और ये है इक्वेशन थर्ड। इसी x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्यों नहीं किया? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से ये गेट हो रखी है। अगर आप x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में गेट कर दोगे तो 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, उससे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं होगी। तो हमें इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। नाउ सेकंड इक्वेशन लिखेंगे पहले, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू है 6 - 3y। 2 एज इट इज नोट किया, x की वैल्यू है 6 - 3y ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2 6 जा 12 माइनस साइन, 2 3 जा 6 एंड वेरिएबल y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। नाउ 12 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 6y माइनस 3y लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे, सिमिलर साइन के हैं, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 12। इस 12 को ये प्लस का है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम जो मल्टीप्लाई में -9 है वो दूसरी तरफ भेज देंगे, और किसी भी नंबर को 0 से, मतलब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है या कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है तो वो खुद 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, जिससे कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो रखते हैं, पहले इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, x इज इक्वल टू 6 - 3y, 6 - 3 एंड y की जगह पे 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, y की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू आई 6। तो यही हमारे पास सॉल्यूशन हो गए। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6, 0। ये x पहले लिखा जाता है, फिर y बाद में लिखा जाता है। अब हमारे पास थर्ड मेथड जो कि है एलिमिनेशन मेथड, और ये तीनों मेथड में सबसे इजी मेथड है, इसको करना भी आसान है।
पहली इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो हमें एलिमिनेट करना होता है किसी एक वेरिएबल को, चाहे तो आप x को एलिमिनेट कर दो, चाहे आप y को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने का मतलब उसको जीरो करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है इक्वेशन से। कैसे होगा? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आप इक्वल कर दो। जैसे कि पहली इक्वेशन है ये वाली एंड सेकेंड इक्वेशन है ये। अब मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता हूं, तो x का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है 3 एंड y का कोफिशिएंट एंड सेकेंड x का कोफिशिएंट है 2। तो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा और एलसीएम आता है इन दोनों का 6। तो मुझे इन दोनों कोफिशिएंट को 3 एंड 2 को 6 के इक्वल करना है। कैसे करेंगे? इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये 6 बन जाए? 2 से। 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं ये 6 हो जाए? 3 से करूंगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इन्हीं इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं। अब ये पूरी की पूरी ये 2 जो है पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये 3 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जा 6 x हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 10 जा 20 हो जाएगा। 3 2 जा 6x माइनस साइन, फिर 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। अगेन ये दोनों इक्वेशन यहां नोट कर रहा हूं मैं। 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लाइन खींचोगे थोड़ा सा नीचे खींचना, इतना नीचे थोड़ा गैप रख करके, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट जब होगा तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन और ये जितने भी आगे आने वाले साइन हैं उन सबको रिवर्स कर देगा, इन्वर्स कर देगा। जैसे कि यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 6x से 6x पूरा कट जाएगा तो x वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। 8 प्लस 6y, 8y प्लस 6y लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14। ये 14 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब जब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड में मुझे इजी लग रही है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिखेंगे पहले 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू है तो y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 2 हो गया। अब माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू ये जब 2 उस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 4/2, x की वैल्यू जाएगी 2, x की वैल्यू जाएगी 2। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2 मैंने उस तरफ भेजा तो 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, x इज इक्वल टू 4/2 और x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, लिखेंगे सॉल्यूशन x है 2 y है 1। तो ये सॉल्यूशन है। अब जितने भी ये सॉल्यूशन हैं ये दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपने वैल्यूज रख दी तो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, जैसे कि ग्राफिकल मेथड में एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। इसमें भी ऐसे ही है, ये जो सॉल्यूशन है दोनों के दोनों इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म।